अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि बिहेवियरिज्म किस तरह से इतनी ज़्यादा फेमस चल रही थी, लेकिन 1950s के एंड में नॉम चॉम्स्की ने बिहेवियरिज्म को बुरे तरीके से क्रिटिसाइज़ किया और उसके मुकाबले में अपनी एक नई थ्योरी पेश की जिसे नेटिविस्ट थ्योरी या थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी थ्योरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इसके सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम सिमाब शिराजी एंड यू आर टेकिंग अ क्लास ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि B.F. स्किनर ने अपनी बिहेवियरिस्ट थ्योरी में ये बोला था कि बच्चे इंटरैक्शन से सीखते हैं, यानी एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह से वो लैंग्वेज को लर्न करते हैं और उनकी लैंग्वेज लर्निंग में कोई भी मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन चॉम्स्की ने स्किनर की इस बात की मुखालफत की और बोला कि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि एक बच्चा बगैर किसी मेंटल प्रोसेस के लैंग्वेज को लर्न कर ले। चॉम्स्की ने बोला कि बिहेवियरिस्ट ये बोलते हैं कि बच्चे लैंग्वेज को अपने केयर गिवर्स की नकल उतार के सीखते हैं, लेकिन अगर सिर्फ नकल उतारने से लैंग्वेज सीखी जा सकती तो जिस स्पीड से और जिस एक्यूरेसी के साथ बच्चे लैंग्वेज सीख जाते हैं, बड़े इतनी स्पीड के साथ और इतने अच्छे से लैंग्वेज को क्यों नहीं सीख पाते। बच्चे ना तो वोकैबुलरी की मिस्टेक्स करते हैं, ना ग्रामर रूल्स की मिस्टेक करते हैं और ना ही उनके एक्सेंट में कोई ज़रा सी भी गड़बड़ी आती है। वो प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज को लर्न करते हैं और ऐसा बगैर किसी मेंटल प्रोसेस के मुमकिन नहीं है। ये थ्योरी बेसिकली स्किनर्स की बिहेवियरिस्ट थ्योरी का ऑपोजिट थी। अपनी इस थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर में चॉम्स्की ने सबसे पहला पॉइंट ये पेश किया कि जिस तरह बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग का सारा इन्हिसार किसी स्टिम्युलस यानी किसी आउटर सोर्स पे होता है, तो ये बात किसी तरीके से भी हजम नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चा लैंग्वेज को जिस स्पीड के साथ सीखता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी जितनी जल्दी वो पिक कर लेता है, ऐसा सिर्फ इमिटेशन और नकल उतारने से कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। और कभी कभी तो बच्चे को बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज मुहैया होते हैं किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, यानी कि अगर बच्चा थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है और वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करता, फिर भी वो लैंग्वेज को उतनी ही अच्छे से अडॉप्ट कर लेता है। तो बात इंटरेक्शन की बिल्कुल भी नहीं है, बात यह है कि ये उसका अपना मेंटल प्रोसेस होता है। उसके दिमाग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो उसे इतना डेवलप बनाती है कि वो किसी भी मुश्किल से मुश्किल सेंटेंस को भी अच्छे से और जल्दी सीख लेता है और उसको फिर अच्छे से यूज़ भी करता है। चॉम्स्की का ये मानना था कि दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस मौजूद हैं उन सब के लिंग्विस्टिक्स के उसूल और उनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है और सब में कॉमन है, यानी कि दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस मौजूद हैं उनमें सिमिलरिटी पाई जाती है और उन सब लैंग्वेजेस की ग्रामर्स की एक और कॉमन ग्रामर है जिसे चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर बोला। चॉम्स्की के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सल ग्रामर ही होती है जो किसी बच्चे को उसकी पहली ज़ुबान सीखने के लिए फाउंडेशन मुहैया करती है। चॉम्स्की के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्सल ग्रामर को बच्चे के दिमाग तक अच्छे तरीके से पहुंचाने के लिए एक डिकोडर का काम जो आला करता है, उसे चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD बोला। चॉम्स्की का कहना था कि दुनिया में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो इस आले यानी LAD के साथ पैदा होता है। यही डिवाइस यानी LAD उस बच्चे को किसी भी लैंग्वेज को जल्दी और बगैर ज़्यादा एफर्ट के अडॉप्ट करने में मदद करती है। अब क्योंकि वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो कि उसके दिमाग में पहले से मौजूद होती है वो उस बच्चे की हेल्प करती है, इसी वजह से वो बच्चा किसी भी ग्रामेटिकल सेंटेंस के लातादाद वेरिएंट को आराम से बोल सकता है और उसे वो सेंटेंसेस बोलने के लिए पहले से उनको सुनना ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर उसने एक छोटा सा जुमला सीखा है तो उस बच्चे का मेंटल प्रोसेस उसे इतना डेवलप तो कर ही देता है कि वो उस एक ही सेंटेंस को हर कंटेक्स्ट में अलग-अलग तरीके से यूज़ कर सके। ये LAD ही होती है जिसकी वजह से कोई बच्चा इनफाइनाइट यानी लातादाद सेंटेंसेस को अच्छे से समझ सकता है और लातादाद सेंटेंसेस को अच्छे से बोल भी सकता है बगैर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक किए। बच्चा जब कोई नया वर्ड सीखता है तो उस बच्चे के पास उस लैंग्वेज के बारे में जो पहले से नॉलेज होता है वो उस नॉलेज का यूज़ करते हुए उस नए वर्ड को अपने किसी भी कंटेक्स्ट में यूज़ करने के काबिल होता है और उसको अच्छे से यूज़ करता है, यानी कि वो लैंग्वेज को इंडिपेंडेंटली अडॉप्ट करने लग जाता है। और लैंग्वेज की ये इंडिपेंडेंट बिल्डिंग सिर्फ केयर गिवर्स की नकल उतारने से कभी भी मुमकिन नहीं हो सकती। इसके अलावा इस थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर में चॉम्स्की ने एक और कंसेप्ट पेश किया जिसे उसने क्रिटिकल पीरियड बोला। ये क्रिटिकल पीरियड बेसिकली बचपन से स्टार्ट होता है और तकरीबन 10-12 साल की एज तक रहता है।
चॉम्स्की के अकॉर्डिंग इस क्रिटिकल पीरियड में बच्चों की लैंग्वेज एक्विजिशन बहुत ही अच्छे से होती है। इस पीरियड में अगर बच्चे को लैंग्वेज सिखाई जाएगी तो उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी और वो लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से अडॉप्ट करेगा। लेकिन जब ये क्रिटिकल पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आप उस बच्चे पे जितनी मर्जी मेहनत कर लो उसमें खामियां रह जाएंगी। या तो उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रह जाएंगी या उसका एक्सेंट इतना परफेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उस क्रिटिकल पीरियड से गुजर चुका है जिसमें उसको लैंग्वेज एक्विजिशन अच्छे से कर लेनी चाहिए थी। अब क्रिटिसिज्म तो चॉम्स्की को भी अपनी इस थ्योरी पे झेलना पड़ा, लेकिन उसका ये कंसेप्ट क्रिटिकल पीरियड, इस पर उसे सबसे कम क्रिटिसिज्म मिला या इवन उसको प्रेज भी मिला, क्योंकि उसके इस क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस को काफ़ी सारी स्टडीज़ के बाद सपोर्ट भी किया गया। अब काफ़ी सारे लिंग्विस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्रिटिकल पीरियड का स्टार्ट किस स्पेसिफिक एज से होता है और किस स्पेसिफिक ईयर तक रहता है, ये तो अभी भी एक मुहिम्मा है। लेकिन ये क्रिटिकल पीरियड होता है, इस चीज़ को अब बहुत सारे लिंग्विस्टिक्स मानते हैं कि हाँ, इस क्रिटिकल पीरियड में अगर लैंग्वेज बच्चे को सिखाई जाएगी तो वो बच्चा उस लैंग्वेज को बगैर ज़्यादा मेहनत के आसानी के साथ और बहुत ही इफेक्टिवली एफिशिएंसी के साथ सीखेगा। अब बात करते हैं कि चॉम्स्की को अपनी इस थ्योरी पर किस तरह का क्रिटिसिज्म देखने को या किस तरह का क्रिटिसिज्म झेलने को मिला। सबसे पहले तो उसे अपनी यूनिवर्सल ग्रामर के ऊपर ही बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, जहां यूनिवर्सल ग्रामर के क्रिटिसिज्म में अदर लिंग्विस्टिक्स ने ये बोला कि दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और हर लैंग्वेज का सिंटैक्स, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी फोनोलॉजी या उसके फोनेटिक्स या उसके ग्रामेटिकल रूल्स, ये सब कुछ डिफरेंट होता है। तो चॉम्स्की ने ये सब ग्रामर्स की एक कॉमन ग्रामर, जैसे चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर बोला है, वो इस वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा काबिल अमल नज़र नहीं आती। इसके अलावा इस थ्योरी पर एक और क्रिटिसिज्म ये था कि चॉम्स्की ने जिस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बोला है उसके ऊपर चॉम्स्की ने कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं दिए, यानी कि उसने सिर्फ बोल दिया कि हाँ एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है और फिर चॉम्स्की ने यह एक्सपेक्ट किया कि हाँ पूरी दुनिया मान ले कि बच्चे के दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। क्रिटिक्स का कहना था कि उसे एटलीस्ट इसके ऊपर कोई डायरेक्ट एविडेंसेस देने चाहिए थे ताकि ये प्रूव हो जाता कि वो सही बोल रहा है। तो चलो, अगर चॉम्स्की ने कोई एविडेंस नहीं दिए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में तो एटलीस्ट उसको ऐसी थ्योरी देनी चाहिए थी जिसको एटलीस्ट टेस्ट किया जा सके। अब बच्चे के दिमाग में कोई LAD नाम का आला मौजूद होता है या नहीं होता, इस चीज़ को तो टेस्ट भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इस थ्योरी पर एक और सवियर क्रिटिसिज्म ये था कि चॉम्स्की ने लैंग्वेज लर्निंग का सारा रोल दिमाग को ही बोला है, यानी कि ये एक बायोलॉजिकल अमल है और इसमें कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स मौजूद नहीं हैं। हालांकि अगर एक बच्चा बड़ों के साथ या अपने केयर गिवर्स के साथ या अपने एनवायरनमेंट के साथ प्रैक्टिकल इंटरेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसके माइंड में अगर ये लैंग्वेज एक्विजिशन नाम की डिवाइस है भी और वो उसे यूनिवर्सल ग्रामर सिखाएगी भी, तब भी वो बच्चा अपनी लैंग्वेज को इतने अच्छे से लर्न नहीं कर पाएगा। अगर एक बच्चे को लैंग्वेज अच्छे से लर्न करनी है तो उसको प्रैक्टिकल इंटरेक्शंस में तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। फिर इसके अलावा चॉम्स्की की ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बात करती है, यानी कि एक बच्चा अपनी पहली ज़ुबान कैसे सीखता है। चॉम्स्की की ये थ्योरी इस बारे में कुछ नहीं बताती कि अगर कोई एडल्ट कोई सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहता है तो वो सेकंड लैंग्वेज को आसानी के साथ अच्छे तरीके से इफेक्टिवली किस तरह से सीख सकता है। चॉम्स्की की ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्फिडेंस मुहैया करती है कि हाँ हमारे दिमाग में एक एक्विजिशन डिवाइस पहले से मौजूद है और हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को अच्छे से एफर्टलेसली सीख सकते हैं। अब बावजूद इतने क्रिटिसिज्म के चॉम्स्की की ये थ्योरी अभी भी लिंग्विस्टिक्स में बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है और चॉम्स्की को इसी वजह से फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी बोला जाता है। लेकिन क्रिटिक्स और मॉडर्न लिंग्विस्ट्स के अकॉर्डिंग चॉम्स्की की इस थ्योरी को 100% तस्लीम नहीं किया जाता, बल्कि ये माना जाता है कि हाँ चॉम्स्की का कहना ठीक था, लैंग्वेज एक मेंटल प्रोसेस के तहत लर्न की जाती है। लेकिन जिस तरह से चॉम्स्की ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ मेंटल प्रोसेस के तहत ही लर्न की जाती है, तो ये बात थोड़ी सी गलत है। लैंग्वेज लर्निंग में भले ही ज़्यादा रोल मेंटल प्रोसेस का हो, भले ही एक यूनिवर्सल ग्रामर मौजूद है, भले ही बच्चे के दिमाग में एक LAD मौजूद है, लेकिन फिर भी बच्चे को इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से डेवलप करने के लिए। तो आई होप अब आपको ये थ्योरी भी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लैंग्वेज लर्निंग मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि इन थ्योरीज को बेस बना के किस तरह से नए मेथड्स क्रिएट किए गए और उन मेथड्स के थ्रू लोगों को सेकंड लैंग्वेज सिखाई गई ताकि वो बंदे सेकंड लैंग्वेज को आसानी के साथ सीख सकें।
सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।